हेलो सुपर फ्रेंड्स यार, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी। तो यार आज ना हम देखने वाले हैं कि थॉर और इटर्नल्स के बीच में कौन ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि यार इटर्नल्स एमसीयू में पिछले 7000 सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमें इस चीज की कभी भनक भी नहीं लगी। और देखो, इटर्नल्स को खुद सेलेस्टियल्स ने डिजाइन किया है, मतलब बनाया है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि इटर्नल्स इतने ज्यादा ताकतवर है कि वो थॉर द गॉड ऑफ थंडर उसको भी डिफीट कर देंगे। इस वीडियो में पता लगा ही लेते हैं कि भाई थॉर इटर्नल्स के साथ जब लड़ेगा तो वो सभी को डिफीट कर पाएगा या नहीं। देखो, एक्चुअल में इटर्नल्स बहुत सारे हैं और बहुत सारों के साथ तो नहीं लड़ाएंगे, वीडियो है ना बहुत लंबी चली जाएगी। तो हम कुछ मेन इटर्नल्स को लेकर के आए हैं, उन्हीं को हम थॉर के साथ लड़ाएंगे। और देखो, इसमें हम मूवीज की बात करने वाले हैं, क्योंकि देखो मूवीज में ना हमें बेशक इटर्नल्स की सारी पावर्स तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन हमें कुछ उनकी मेन पावर्स देखने को मिल चुकी है। ट्रेलर में सब कुछ मेन देखने को मिल गया था। तो हाँ, हम उसी के जरिए और गूगल की कुछ इन्फॉर्मेशन तो पड़ी रहती है, तो हाँ इसी के बेस में पूरी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। थॉर की कुछ मेन पावर एंड एबिलिटीज को देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें इटर्नल्स की पावर नहीं देखने को मिलेगी, सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और चलो यार शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थॉर की कुछ मेन पावर्स को देख लेते हैं। और की तो थॉर के पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से उसने एक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को झेल लिया था, जो कि एक्चुअल में बहुत बड़ी बात आती है। एंड उसने हल के साथ भी फाइट करी थी, हल के पंचेस को फेस में झेला था, बट उसके बावजूद भी उसको कोई असर नहीं हुआ था, खरोंच भी नहीं आई थी उसके फेस में। एंड हेला के साथ भी फाइट करी है, बट उस फाइट में भी उसको कोई ज्यादा खास डैमेज नहीं मिला था। इन्फिनिटी वॉर में तो उसने थैनोस की आर्मी और खुद थैनोस को भी बहुत टफ फाइट दी थी। और थॉर ने अपने वेपन से बहुत सारे बड़े बड़े काम करके रखे हैं। वो टेलीपोर्ट भी कर सकता है अपने वेपन्स की मदद से, और उसके रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज्यादा फास्ट है, क्योंकि उसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड है। वो भी पूरी तरह बुलेट प्रूफ है, अर्थ का कोई भी वेपन उसको हार्म नहीं कर सकता है। इवन हेला के वेपन्स भी उसको कोई खास असर नहीं कर रहे थे, वो उन वेपन्स को भी आराम से सर्वाइव कर रहा था। एंड थैनोस के पास जो पावर स्टोन था उसके तो उसने डायरेक्ट हिट को ही झेल लिया था, और न्यूट्रॉन स्टार के भी डायरेक्ट एनर्जी को झेला है, जो कि बहुत बड़ी चीज आती है भाई। न्यूट्रॉन स्टार जो कि पूरे प्लेनेट को अपनी कुछ ही एनर्जी से डिस्ट्रॉय कर सकता था, उन अटैक्स को थॉर ने झेला है। एंड थॉर एक एस्गार्डियन वॉरियर है, जो बचपन से एक ट्रेनिंग ले रहा है वॉरियर बनने की, और उसकी उम्र 1500 साल है। और इन 1500 सालों में उसने सिर्फ फाइट्स लड़ी है, अपनी एज से 2 गुने सुपर विलन्स को मारा है। एंड ये चीज हमें शो करती है कि उसको फाइटिंग का कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। एंड देन थॉर के पास आती है उसकी वेदर कंट्रोल एंड वेदर मैनिपुलेशन की पावर। एंड वो अपने ओपोनेंट्स के ऊपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक कर सकता है, जिससे कि वो अपने ओपोनेंट्स को बहुत आराम से हरा सकता है। तो ये थॉर की पावर एंड एबिलिटीज हमें बताती है कि थॉर स्ट्रेंथ में, ड्यूरेबिलिटी में, पावर्स में सब कुछ उसकी गॉड लाइक है। एक्चुअली में वो गॉड ऑफ थंडर ही है भाई। तो देखो, अभी हमें बेसिकली इतना पता है कि सेलेस्टियल्स ने इटर्नल्स को बनाया है, और इटर्नल्स के पास भी गॉड लाइक पावर्स है। इटर्नल्स इमोर्टल रेस है, जिनके अकॉर्डिंगली कि वो पिछले 7000 सालों से एमसीयू में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड ये चीज हमें बताती है कि वो लोग ना थॉर और ओडिन जैसे पावरफुल बीइंग से भी पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। इटर्नल्स, हर एक मेंबर जो होता है ना इटर्नल्स का, उनके पास सुपर पावर्स है। हर एक इटर्नल कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक पावर को यूज करता है, और सभी के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, टेलीपोर्टेशन, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी जैसी जितनी भी पावर्स होती है ना, वो तो होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी पावर होती है, उनकी एक एलिमेंट में उनका पूरा कंट्रोल रहता है, जिसकी वजह से वो इमोर्टल भी है। एंड उसी की वजह से उनके पास बहुत सारी पावर्स भी आती है, एंड वो कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हैं ना। बट इसकी वजह से उनका सीन ऐसा हो जाता है कि हर एक मेंबर का ना एक पावर पर पूरा कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि यार किसी पावर पे वो पूरा फोकस करेंगे ना, तो उस पावर में वो ज्यादा ही एडवांस चले जाएंगे, वो चीज उनकी बहुत ऊपर हो जाएगी। बाकी पावर्स भी उनके पास रहेगी, लेकिन वो वाली पावर उनकी मेन पावर बन जाएगी। तो मैं एग्जांपल के लिए मैं एक इटर्नल किंगो, जिसको हम इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं ना, उसका एग्जांपल देता हूँ। लाइक जो किंगो है वो एक बॉलीवुड स्टार है, एंड वो स्वॉर्ड मास्टर है। एंड उसके बाद एक और इटर्नल आता है जिसका नाम है इकारिस। इकारिस जो मोस्ट पावरफुल इटर्नल माना जाता है सारे इटर्नल्स के मेंबर्स में, जिसके पास सुपरमैन के जैसे पावर्स है, जो कि अपनी आंखों से एंड अपने हाथों से कॉस्मिक एनर्जी शूट कर सकता है। उसके बाद आता है गिल्गा, एंड गिल्गा का पूरा नाम भी है, आगे बताता हूँ। जो गिल्गा है उसको मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ, ठीक है। जो गिल्गा है वो इटर्नल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब जितने भी इटर्नल्स है ना, उन सभी में इस इटर्नल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये कॉस्मिक एनर्जी को अपने पास रखता है, जिसकी वजह से ये कॉस्मिक एनर्जी की अपने आसपास एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जो इसकी ड्यूरेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। फिर उसके बाद आती है थीना। थीना एक वॉरियर है, एंड ये गोल्डन स्फीयर का यूज करती है हमेशा ओपोनेंट्स को अपने हराने के लिए। एंड फिर आती है सर्सी।
पर्सी जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है। फिर आती है मकारी। मकारी जो है उसने अपनी सुपर स्पीड में बहुत ज्यादा काम किया, जिस वजह से वो जितना कॉस्मिक एनर्जी को चैनल करती जाती है वो उतने ही फास्ट तरीके से रन कर सकती है। फिर आता है ड्रैग। ड्रैग जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेलीपैथ है, जो कि किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है। एंड लास्ट में आता है एजक। एजक जो है उसके पास ऐसी पावर है जिसकी वजह से वो सेलेस्टियल से बातें कर सकता है, एंड ये चीज और कोई भी इटर्नल नहीं कर सकता, ये उसकी मेन पावर है। तो देखो मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया ना, तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि गिलगामेश है ना भाई, वो जो स्ट्रेंथ है उसकी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लाइक उसने सारा फोकस अपना स्ट्रेंथ पे दिया था, सारा काम उसने स्ट्रेंथ में ही किया है, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास बाकी पावर्स नहीं है, उसके पास कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर भी है, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, सारी पावर्स है, लेकिन वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई है, वो कम लेवल पे ही है, बट उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। एंड वही चीज मकारी के साथ भी हुई है। मकारी ने अपनी सुपर स्पीड में बहुत ज्यादा फोकस किया, बहुत ज्यादा काम किया, इसी वजह से वो पावर उसकी मेन पावर बन गई। एंड ऐसा ही है भाई, उसके पास ऐसा नहीं है कि सारी पावर्स नहीं है, उसके पास सुपर स्पीड भी है, स्ट्रेंथ भी है, ड्यूरेबिलिटी भी है, कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती है, बट वो पावर्स उसकी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई है। उसने अपनी सुपर स्पीड में काम किया तो वो चीज बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है, वो उसकी मेन पावर बन गई है। एंड सभी इटर्नल्स के साथ यही हुआ है, ठीक है। तो इस बैटल की स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं थॉर वर्सेस इकारिस की। थॉर जो है वो एक एसगार्डियन वॉरियर है जिसके पास मैजिकल एंड गॉड लाइक पावर्स है, वहीं दूसरी तरफ इकारिस जो कि मोस्ट पावरफुल इटर्नल है। थॉर एसगार्डियन रॉयल फैमिली मेंबर है, जो कि अपने टाइम में ओडिन एंड हेला के साथ बेस्ट 3 वॉरियर रह चुका है। ऐसी बात नहीं है, अभी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर है यार, अभी कम थोड़ी हो गया है, बट थॉर की जो एज है वो 1500 साल है। वहीं दूसरी तरफ इकारिस की एज 7000 साल है, यानी कि वो थॉर के बर्थ से पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। इकारिस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, स्टेमिना, स्पीड है, साथ ही उसके पास फ्लाइट की एबिलिटी भी है, कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से वो लेजर को अपने हाथों से, अपनी आंखों से शूट कर सकता है। वो एक इमोर्टल बीइंग है जिसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, साथ ही जो उसकी स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा है। बट यहाँ पर अगर हम थॉर की बात करें तो थॉर के पास टेलीपोर्टेशन की पावर है, एंड डेफिनेटली ये पावर इकारिस की स्पीड से तो बहुत ज्यादा है भाई। और इकारिस थॉर के ऊपर जब अपने लेजर का यूज करेगा ना भाई, लेजर के अटैक करेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि यार थॉर के ऊपर उस चीज का कुछ ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि यार थॉर जो है वो एक स्टार की एनर्जी को झेल चुका है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, एंड जो चीज ना इकारिस की लेजर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और साथ ही थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर है, जिसकी वजह से वो अपने आप को वापस हील कर सकता है। बट स्टॉर्म ब्रेकर इकारिस के खिलाफ थॉर की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो अभी देखो यार, यहाँ पर हमें मूवी का तो पता नहीं है कि यार किस तरह से इकारिस की पावर्स को दिखाएंगे, लेकिन यार थॉर की पावर्स को बहुत अच्छे से मूवी में दिखाया गया है। उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पावर्स एंड उसकी लाइटनिंग, मैजिकल पावर, गॉड लाइक, सब कुछ बहुत अमेजिंग बताया गया है। तो ऑब्वियसली वो इकारिस को हरा सकता है, मतलब उसके चांसेस ज्यादा है कि वो इकारिस के ऊपर भारी पड़ जाए, बिकॉज उसके पास यार उसका पावरफुल स्टॉर्म ब्रेकर है। तो अभी बात करें थॉर वर्सेस गिलगामेश की, तो जो गिलगामेश है ना वो सभी इटर्नल्स में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी रखने वाला कैरेक्टर है। और सच कहूं तो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी में वो थॉर को भी टक्कर देगा, या फिर थॉर से भी ज्यादा हो सकती है उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, बिकॉज उसकी जो स्ट्रेंथ है पूरी तरह अननोन बताई गई है। गिलगामेश के पास सुपर ह्यूमन स्पीड है, बट एक्चुअल में उसकी जो स्पीड है ना वो थॉर को टक्कर नहीं देगी, क्योंकि थॉर के पास टेलीपोर्टेशन की पावर है, एंड एक्चुअल में जो गिलगामेश है वो कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, जिस वजह से वो लो लेवल एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट कर सकता है, एंड वो अपने आसपास एक एनर्जी स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकता है, जिस वजह से थॉर के बहुत सारे अटैक्स उसके ऊपर असर ही नहीं करेंगे। उसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, इमोर्टलिटी की पावर है, बट एक्चुअल में ये नहीं पता है कि यह स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी मूवी में किस तरह से उसकी शो करने वाले हैं। बट हमें ये चीज कंफर्म है कि स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी जो थॉर की शो करी है ना वो बहुत ज्यादा है, और शायद मूवी में थॉर को ही टक्कर देगा, या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है, अभी कुछ नहीं कह सकते हम, ठीक है। बट थैंक्स टू स्टॉर्म ब्रेकर एंड हिज मैजिकल एबिलिटीज, बिकॉज यार इसी की वजह से वो गिलगामेश के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के अलावा भी अपने जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ा लेता है, क्योंकि यार उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है, जिसकी वजह से मैजिकल एबिलिटीज रहेगी। एंड स्टॉर्म ब्रेकर हम सभी को पता है कितना ज्यादा ताकतवर है, तो हाँ अभी उसके पास स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस है जिससे वो गिलगामेश को हरा सकता है। और अगर यहाँ पर नेक्स्ट बात करें हम थॉर वर्सेस किंगो की, तो जो किंगो है ना वो काफी ज्यादा स्किल्ड फाइटर है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, स्टेमिना, स्पीड, हीलिंग फैक्टर, इमोर्टलिटी एंड कॉस्मिक एनर्जी को वो भी मैनिपुलेट कर सकता है, शॉर्ट एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट कर सकता है, एनर्जी प्रोजेक्ट कर सकता है, एंड वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड फाइटर है, स्वॉर्ड में मास्टर है पूरी तरह से। एंड देखो यार जब थॉर इसके साथ लड़ रहा होगा ना
तो बैटल तो काफी खतरनाक होगी। बट हम ये चीज नहीं भूल सकते कि जो थॉर है ना, उसने बिना अपने वेपन्स के, बिना म्योनियर के, बिना स्टॉर्म ब्रेकर के, सिर्फ अपनी कुछ पावर्स से ही हेला के साथ फाइट करी है। एंड हम सभी को पता है भाई हेला कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर देखो, सच कहूं तो अभी तो उसके पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर भी है, तो एक्चुअल में वो किंगो के साथ काफी अच्छी फाइट करेगा। और हमें ये चीज ट्रेलर में भी सुनने को मिली थी कि जो किंगो है या फिर जो भी इटर्नल्स है ना, उन्होंने ज्यादा लड़ाइयां नहीं लड़ी है, उनको ऑर्डर्स ही नहीं थे ज्यादा लड़ाइयां लड़ने के। तो भाई इसी वजह से मेरे को यहाँ पर छोटा सा डाउट है कि इनको यार कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। मानते हैं उनकी एज काफी ज्यादा है, बट यार यहाँ पर थॉर जो है ना, उसने पूरी लाइफ में एज 1500 साल है और 1500 सालों में इसने डबल विलन्स को मारा है। और ये चीज बहुत बड़ी आती है, वो एक पावरफुल वॉरियर है। तो जहां तक मुझे लग रहा है, अभी तक मेरे को इनके बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो जहां तक मुझे लग रहा है मूवी के अंदर भाई थॉर को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उन्होंने ज्यादा लड़ाइयां लड़ी नहीं है। और एक्चुअल में बिना उसने अपने म्योनियर के, बिना स्टॉर्म ब्रेकर के जब हेला के साथ फाइट करी थी, तो इसके साथ भी कर सकता है यार। और इसके पास लड़ते वक्त तो उसके पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर होगा, आराम से पेल सकता है इसको, जहां तक मुझे लग रहा है। तो देखो यार, अभी तक तो थॉर काफी अच्छा बैटल कर रहा है, लेकिन यार बैटल बहुत लंबी चली जाएगी, क्योंकि यार इन इटर्नल्स की पावर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है, फिर थॉर को इनके साथ भिड़ाना भी है, तो बैटल बहुत लंबी चली जाएगी। एक काम करते हैं, इन कैरेक्टर्स मतलब इटर्नल जो है, दो को एक साथ इनकी पावर्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। बट थॉर के साथ जो इनकी बैटल चलेगी वो 1 वर्सेस 1 ही चलेगी, बस इनकी पावर्स को एक साथ कर देंगे हम एक्सप्लेन, ठीक है, दो की, ठीक है। तो देखो अभी बात करते हैं थीना एंड मकारी की पावर एंड एबिलिटीज की वर्सेस थॉर के, ठीक है। तो देखो जो थीना है वो एक बहुत ही ज्यादा हैंड टू हैंड में एक्सपर्ट है, बहुत ही पावरफुल वॉरियर है, किसी भी तरह के वेपन का नॉलेज रखती है। दूसरी तरफ आती है मकारी जो है, उसने अपना सारा काम स्पीड में किया है, तो हाँ भाई उसके पास सुपर स्पीड है जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है। उसकी स्पीड कुछ MCU के अकॉर्डिंगली मैक 3 है, ठीक है, कॉमिक्स में कुछ और हो सकती है। और एक्चुअल में थॉर की बात करो ना, तो भाई थॉर की बहुत ज्यादा है, क्योंकि यार उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है। और दूसरी चीज जो थीना है ना, वो बेशक थॉर को हैंड टू हैंड में बहुत अच्छी टक्कर देगी, लेकिन यार यहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर की वजह से वो थीना के ऊपर भी भारी पड़ सकता है। और यहाँ देखो, मैं एक चीज और कंफर्म करना चाहता हूँ, मकारी और थीना की एज 7000 साल है, बट हमें मालूम नहीं है उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी है, उन्हें कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। बट थॉर को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। एंड यहाँ पर देखो, वो मकारी को हरा सकता है, क्योंकि यार मकारी के पास सिर्फ सुपर स्पीड है, ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, थॉर के मुकाबले बिल्कुल भी नहीं है यार। थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर है, टेलीपोर्टेशन की पावर है, मकारी को आराम से हरा सकता है। थीना जो है वो वेपन्स काफी अच्छे चला सकती है, लेकिन यार उसके पास म्योनियर को साइड कर दे तो स्टॉर्म ब्रेकर है यार थॉर के पास, जिसकी वजह से यार वो थैनोस के ऊपर भारी पड़ चुका है। तो थीना तो आई थिंक कुछ भी नहीं होगी फिर उसके सामने, तो हाँ वो इनके ऊपर भी भारी पड़ सकता है। अभी नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट इटर्नल्स की, तो जो नेक्स्ट इटर्नल आते हैं वो आते हैं ड्रेग एंड सर्सी। यार देखो, जो ड्रेग है ना, वो भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेलीपैथ है, किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है। और जो सर्सी है ना, वो मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है। एंड लिटरली यार ये दो ऐसे इटर्नल्स है ना, जिनके साथ लड़ते वक्त भाई थोर को ना, मतलब उसके पसीने छूट जाएंगे। देखो क्यों? क्योंकि यार देखो, जो ड्रेग है ना, वो उसके माइंड को ही कंट्रोल कर लेगा। क्या करेगा फिर थोर? भाई उसके माइंड को, जैसे कि वांडा ने मैनिपुलेट कर दिया था, वांडा ने ही कंट्रोल कर दिया था, वैसे यार ड्रेग भी कर सकता है। और सर्सी जो है वो मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है। बेशक सर्सी के साथ वो काफी अच्छी फाइट कर लेगा, बट ड्रेग्स के साथ नहीं कर पाएगा। एंड इन दो इटर्नल के साथ जहां तक मुझे लग रहा है भाई, वो ड्रेग के साथ शायद हार सकता है भाई, मे बी वो हार सकता है। और सर्सी के साथ शायद 50-50 रहेगा, या फिर सर्सी को वो हरा सकता है। बट हाँ, अगर सभी इटर्नल्स उसके ऊपर टूट पड़े ना सारे मिल करके, तो भाई ड्रेग उसको माइंड को कंट्रोल कर लेगा, बाकी इटर्नल्स उसका धो देंगे थोर को। बट जहां तक मुझे लग रहा है भाई, थोर एक्चुअल में काफी ज्यादा पावरफुल है, गॉड ऑफ थंडर है यार। और ड्रेग के अलावा मुझे नहीं लगता है कोई भी इटर्नल उसको ज्यादा टक्कर दे पाएगा, क्योंकि ड्रेग के पास माइंड कंट्रोल करने की पावर है, तो हाँ तभी वो ज्यादा अच्छी टक्कर दे पाएगा। ये मेरा ओपिनियन था। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखो, इस बैटल का विनर थॉर है, मतलब थॉर काफी ज्यादा पावरफुल है, माइंड कंट्रोल पावर से ही वो हार पाएगा, अदरवाइज नहीं हार पाएगा। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना। अभी तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।